This is Science Odyssey. Let's going in Science Odyssey. It's 4:30 show. Let's see. It's Science Odyssey Hall. हम वो मानव प्रजाति हैं जो ऐसे यान बनाते हैं जो हमें ब्रह्मांड में अज्ञात स्थानों तक ले जाते हैं। हमने अपनी पृथ्वी का तो संपूर्ण भ्रमण कर लिया है और यहाँ के सारे अजूबे देख लिए, इसे अपना घर बना लिया, पर ये काफी नहीं था। हमने उड़ने वाली मशीनें बनाई, दूर, तेज और दूर, जहां तक संभव हुआ, और उससे भी आगे, पर यह भी नाकाफी था। समय के साथ हमने ऐसे जहाज बनाए जो हमें अंतरिक्ष तक ले गए और वापस लाए, और हमेशा ऐसे बुद्धिमान और बहादुर लोग रहे जो खोज के नाम पर खतरों से खेलते रहे। TTC, SRO. As the rounds go, you have a range for launch. अंतरिक्ष यानों के माध्यम से हमने आकाश में ठिकाने बनाए, और दुनिया की बारीकियों को समझने की कोशिश की। असीमित ब्रह्मांड को हमने रात के अंधेरों से झांकने की कोशिश की, लेकिन फिर ये भी नाकाफी लगा। अब हम ऐसे यान बना रहे हैं जो हमें मार्स से भी आगे ले जाए। किसे पता था 30 साल यूं ही गुजर जाएंगे। ये अद्भुत यान अपनी सफलताओं से इंसानी दिमाग पर छा जाएंगे। किसने सोचा था इस पृथ्वी के लोग ब्रह्मांड की खोज पर जाने लगेंगे। As an astronaut, I definitely felt I was saying goodbye to a longtime friend when the last shuttle landed.
मेरा नाम क्रिस फर्गुसन है। मैं किस्मत वाला हूं कि मुझे 3 बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। मैं उसमें रहना चाहता था जब यह यान अपने नए घर कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर की ओर जा रहा था। इसे लॉस एंजलिस की सड़कों पर देखकर लग रहा है कि इसमें करिश्माई इंजीनियरिंग की गई है। यहां की गलियों से गुजरते हुए इसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये हम सबको अंतरिक्ष में ले जाएगा। मैं ये नहीं चाहूंगा कि दुनिया वाले इस खास अंतरिक्ष यान को कभी भूलें, जो कि भविष्य में होने वाली अंतरिक्ष यात्राओं का पहला सबूत होगा। ये यान पहला पायलट चलित और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी इंजीनियरिंग बुलेट प्रूफ है और ये आज के स्मार्टफोन से कम स्पीड वाले कंप्यूटर से चलाया जाएगा। 200. 100. ये 235 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर उतर सकता है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और जब 2,20,000 पाउंड का अंतरिक्ष यान जमीन छुएगा तो एक धमाका तो होगा ही। Touchdown. 1970 में अमेरिका में बना यह यान Give you a payload ID of 1. उम्मीद से ज्यादा 10 वर्ष से भी अधिक अंतरिक्ष में चला। यह अंतरिक्ष का ऐसा प्रोग्राम था जिससे हमने अंतरिक्ष में बहुत से उपकरण उतारे जो तरह तरह की खामियों को ठीक करने में सक्षम थे। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में चलने वाले दूसरे यानों को इसके माध्यम से ठीक किया और बदला भी। इसके अलावा 5 और उड़ानें अंतरिक्ष में 1993 के बाद गईं, जिन्होंने वहां अंतरिक्ष में स्थित हबल दूरबीनों को ठीक किया। Hubble affirmative. You have a go for release. हबल अंतरिक्ष दूरबीनों की सफलताओं को इतिहास हमेशा अंतरिक्ष अनुसंधान में सिरमौर की तरह देखेगा। हबल ने हमें अपने आसपास के ग्रहों और नक्षत्रों के लुभावने दृश्य दिखाए हैं। अंतरिक्ष दूरबीनों ने हमें यह उम्मीद जताई कि पृथ्वी की तरह ही हमारे आसपास दूसरे ग्रह भी हैं जहां पानी होने की संभावना है, जिसका अंदाजा हमारे वैज्ञानिक भी नहीं लगा सकते थे।
1995 में अंतरिक्ष यानों का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जब एटलांटिस ने पहली बार रूसी मीर के साथ गठजोड़ किया। 106, 40. Now we have captured. इसके बाद अंतरिक्ष यानों में रूसी मीर तक करीब 11 यात्राएं की, जिससे अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा मिला, जो आज तक कायम है। हालांकि अब मीर अंतरिक्ष में नहीं है, लेकिन इस यान इस यान के कारण आज हम प्रत्येक 90 मिनट में कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कभी नहीं बन पाता यदि इस मीर यान ने अपनी क्षमताओं को न दिखाया होता। ये इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कार ही है कि अंतरिक्ष यानों में नासा के एशियाई, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सहयोगियों ने अथक प्रयास करके अंतरिक्ष में एक फुटबॉल फील्ड के बराबर और 6 बेडरूम जैसे रहने लायक जगह बनाई। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय मिशन के तहत अंतरिक्ष में कम से कम 6 महीने रहना होता है और पृथ्वी से इतने लंबे समय के लिए दूर रहने के लिए 1 वर्ष की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। 15 राष्ट्रों ने मिलकर इस मिशन को बखूबी अंजाम दिया, जिसने अंतरिक्ष यान की खोज के लिए एक ऐसा घरेलू और वैज्ञानिक आधार बनाया जैसा कभी भी नहीं किया गया था। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा बनाई गई डिजाइन और वैज्ञानिक प्रयोगों ने पृथ्वी पर अनेकों मानव हितकारी अनुसंधान किए, जिसमें स्वच्छ जल बनाना और रोबोट से काम लेना उल्लेखनीय है। मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने मानव जाति को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिस पर खड़े होकर वो अंतरिक्ष में तरह तरह के प्रयोग कर सकता है। स्टेशन पर जीवन मजेदार है और जो काम दिया गया है उसे पूरा करना है। यह राष्ट्रीयता का मतलब है एक दूसरे के देश का खाना खाना। सालों के आपसी सौहार्द और निष्ठा से 355 लोगों ने अंतरिक्ष की सैर की। उन्होंने 21,000 बार पृथ्वी के चक्कर लगाए। 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. This shuttle mission will launch. My God, there's been an explosion. Flight controllers here looking very. ने आ गई, शोक मनाया, लेकिन अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों की सफलताओं को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थानों ने उत्साहपूर्वक अपने मिशन को आगे बढ़ाया। मेरे कैरियर का इससे शानदार अवसर और क्या हो सकता था कि मुझे एटलांटिस आखिरी अंतरिक्ष यान उड़ाने का मौका मिला। Atlantis launch director, air to ground 1. Atlantis, go. So for the final time, Ferdy, Doug, Sandy, and Rex, good luck, Godspeed, and have a little fun up there. We're not ending the journey today, Mike. We're completing a chapter of a journey that will never end. You and the thousands of men willing to give their hearts, souls, and their lives for the cause of exploration have rewritten history. Let's light this fire one more time, Mike.
ऐसे यान उड़ान नहीं भरते हैं आया हूं, जिसका नाम है ओरियन। ये एक बड़े ऑपरेशन का चेकआउट कमरा है जहां ओरियन एक बहुउद्देशीय अंतरिक्ष यान लाया जा रहा है। What an impressive vehicle. Look at that. It's beautiful. Oh, it's gorgeous. I'd love to climb in there. ओरियन अंतरिक्ष की गहराइयों में अन्वेषण करने वाला यान है जो चंद्रमा और छोटे छोटे ग्रहों यहाँ तक कि मार्स की बारीकियों को समझने में सक्षम है। मैंने हमेशा नए नए अनुभव और नई जगहों का अध्ययन प्राप्त करने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने अंतरिक्ष यात्री बनने की ठानी। मैं सेरेना ओरेन हूँ और अंतरिक्ष यात्रियों की नई टोली में शामिल हुई हूँ। Like the rest of my class, I'm absolutely honored and humbled to be here, and it's great to be a part of this team. आप कह सकते हैं मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा भविष्य की पर्दे खोलना चाहते हैं। You can go forward and backwards in the procedure just by using this toggle switch over here. Yes, that's exactly. ली मॉरेन जैसे अंतरिक्ष यात्रियों से जिन्होंने अंतरिक्ष में काफी समय बिताया है, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। ओरियन नए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देता है, जैसे सेरेना की फ्लाइट में क्या क्या कार्यप्रणाली काम करती है। अब सेरेना के लिए ये काम बहुत आसान है क्योंकि जो काम पहले 10 स्क्रीन और 1000 स्विचेस से होता था, अब 3 स्क्रीन और 60 स्विचेस से हो जाता है। Hey Lee, you can open the helium crossfeed valve? Okay, we got that go, so go ahead and send a command on the helium crossfeed valve. I'd copy that. और अंतरिक्ष यान के हजारों पन्नों के किताबी इंस्ट्रक्शंस और चेकलिस्ट अब ना के बराबर हैं। Stand by and we'll evaluate. परंतु अब ओरियन को अंतरिक्ष की और गहराइयों तक ले जाने के लिए इससे भी बड़े यान की आवश्यकता होगी। जब नासा का एक जायंट लॉन्चिंग सिस्टम बन जाएगा जो बोइंग कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, वो लगभग 38 मंजिल ऊंचे इमारत जितना ऊंचा होगा और 22 हाथियों को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखेगा। अंतरिक्ष की ज्यादा दूर की गहराइयों को समझने के लिए एसएलएस को 5 विशेष कंपोनेंट्स को पृथ्वी की नजदीकी कक्षाओं से आगे ले जाना होगा। अब ओरियन थोड़ा तंग हो चला है और मार्स तक की 6 महीने की यात्रा के लिए रास्ते में यात्रियों के लिए एक और ठिकाना बनाया जाएगा। एक सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपकरण को तैयार किया जाएगा, आने जाने की यात्रा में ऊर्जा प्रदान करेगा। फिर एक दूसरा लैंडर यान यहां से मार्स तक ले जाएगा और कुछ महीनों के बाद दूसरा यान अंतरिक्ष यात्रियों को घूमते हुए ओरियन तक पहुंचाकर पृथ्वी तक लाएगा। अत्याधुनिक अंतरिक्ष यानों के बावजूद 2.5 साल की आने जाने की यात्रा मानव शरीर के लिए नई चुनौतियां पेश करेगी। एक चिकित्सक होने और अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाली दवाइयों के प्रयोग की जानकारी होने के नाते मुझे अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा जब वे अंतरिक्ष की गहराइयों में होंगे, जहां जितना गुरुत्वाकर्षण कम होता जाता है, वहां मानव शरीर को लंबी यात्राओं के लिए नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा असर मांसपेशियों और हड्डियों पर दिखता है। उनका वजन कम होने लगता है और कभी कभी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए कम से कम 2 घंटे का व्यायाम आवश्यक है। मार्स पर जाने वाले पहले यात्रियों को वहां उतरने पर कुछ दिनों का विश्राम आवश्यक होगा, जिसके लिए वो चलने फिरने के अभ्यस्त हो सके। हालांकि मार्स पर पृथ्वी से 40% गुरुत्वाकर्षण कम है। हानिकारक विकिरण दूसरे प्रकार का खतरा है। सूर्य से निकलने वाले सूर्य जलजले विकिरण का स्रोत है। साथ ही कॉस्मिक विकिरण भी गहरे अंतरिक्ष में मानव शरीर के लिए बड़ा घातक है।
ओरियन के कुछ हिस्सों को ऐसा बनाना होगा जहां सूर्य की चमक का असर ना पड़े। एरिजोना के रेगिस्तानों में ओरियन का एक डुप्लीकेट यान गिरा कर देखा गया कि वापस आने पर यह सुरक्षित रहेगा या नहीं। गहरे अंतरिक्ष से लौटते समय तब उसकी रफ्तार सोयूज यानों से 50% अधिक होगी और उनसे 5 गुना ज्यादा ऊर्जा निष्कासित होगी। ऐसे में पैराशूट का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन पर ओरियन बिना किसी मानव के गहरे अंतरिक्ष में जाने को तैयार है। 40 वर्षों में ये यान पहली बार पृथ्वी की नजदीकी कक्षाओं से आगे जाएगा। मार्स की यात्रा विश्व स्तर पर निजी और सरकारी संस्थानों के प्रयासों से तैयार है। बोइंग एंड लॉकहीड व अन्य कई नई कंपनियां जैसे स्पेसएक्स, सिएरा नेवाडा और ऑर्बिटल साइंसेज नए अंतरिक्ष यान बनाने में जुटी है। तमाम निजी समूह मार्स पर रहने के लिए मन बना रहे हैं। हजारों ने लाल ग्रह पर रहने के लिए खुद को वॉलंटियर किया है। गहरे अंतरिक्ष में जाने के लिए पुरानी डिजाइनों को नए आयाम दिए जाएंगे। मेरा नाम लिंडसे एचसन है। मैं नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में स्पेस सूट प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ। जब मैं 4 साल की थी तब से ही अंतरिक्ष में घूमने की इच्छा थी। मैं एक विजिटर की तरह जॉनसन स्पेस सेंटर में आई थी और स्पेस सूट पहनकर तस्वीर खिंचाई थी और महसूस किया था कि मुझे यही बनना है। जब अपोलो अभियान के सूट पहली बार बनाए गए थे तो वो बहुत तंग हुआ करते थे, जैसा हम अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर कूदते देखते हैं। ऐसा पूरी तरह गुरुत्वाकर्षण कम होने से नहीं है, बल्कि सूट ठीक तरह से ना बने होने से भी था। इससे काफी कुछ सीखने को मिला। आगे किस तरह के अंतरिक्ष सूट बनेंगे अभी नहीं पता, लेकिन मार्स पर रहने और जीवन बिताने के लिए इनमें सुधार होता जाएगा। यान के अंदर जितने भी यंत्र हैं, हम कुछ ही दिनों में उसके दक्ष हो जाते हैं। इन स्पेस सूट में कैसे रहना है ये उसके अंदर जाकर ही पता चलता है। मैं रिचर्ड से कुछ खास तरह के बॉडी मूवमेंट्स करने को कहूंगी और देखूंगी कि उसकी कमर और कूल्हे कैसे सूट में आरामदायक महसूस करते हैं। उसी हिसाब से हम सूट्स की डिजाइन में परिवर्तन करेंगे। तो हमारा खास उद्देश्य ये होगा कि अंतरिक्ष यात्री कैसे झुकेगा, कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा और गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन में कैसे फिट होगा। अपोलो मिशन में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चांद की जमीन से उड़ती हुई धूल सूट पर जम जाती थी और जब यात्री यान में जाते थे तो हर जगह धूल ही धूल होती थी। ये धूल वाकई बहुत नुकसानदेह होती है, खासकर लंबे समय तक सांस लेने में। तो किसी भी तरह इस धूल को यान में आने से रोकना था।
Richard, nice job. होगा। ये सूट पोर्ट, चंद्रमा और मार्स में जाने वाले सारे मिशन में होगा। अंतरिक्ष यात्री अपना सूट बाहर छोड़ देंगे, जैसे यान के बाहर एक हैंगर में लटका देंगे, जिससे धूल यान के अंदर ना आए। कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी होगी। Welcome home, Richard. How does it feel? Feels good. Outstanding. Strong work out there. अपने यान को किसी भी अंतरिक्ष की सूखी सतह पर चलाना एक अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद ही संभव है, लेकिन एक छोटी गाड़ी चलाना फिर भी आसान है।